हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो पे हमने देखा स्टूडेंट्स की सीरीज आरएलसी सर्किट जब रेजोनेंस कंडीशन में होता है तो कौन कौन से फेनामेना होते हैं, या आप यूँ कह लीजिए कि सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए जो रेजोनेंस कंडीशन होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो वहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सीरीज आरएलसी सर्किट का जेड जो है वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर एंड जेड इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको कुछ कर्व प्लॉट करना बताऊंगा, कुछ ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगा और वही सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें फ्रीक्वेंसी वर्सेस इम्पीडेंस प्लॉट करना हो ग्राफ, सपोज ये वाला एक्सिस फ्रीक्वेंसी का है और ये एक्सिस स्टूडेंट्स इम्पीडेंस का है, और हमें ये इसका वेरिएशन दिखाना है कि विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा जेड कैसे वेरी कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ग्राफ प्लॉट करने का एक तो जो बेसिक फंडामेंटल तरीका होता है उसमें क्या होता है कि ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आप जेड की डिफरेंट वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लो, फिर पॉइंट्स बना के उसको फ्रीली हैंड से आप उसको स्केच कर दो। बट स्टूडेंट्स इतना टाइम नहीं है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ हमें एक रफ़ आइडिया लगाना है कि भाई जेड और ओमेगा के बीच वेरिएशन कितना होगा। तो कुछ वैल्यूज़ लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं पूछूँ कि ओमेगा इक्वल टू सपोज ओमेगा टेंस टू 0 है। ओमेगा टेंस टू 0 का मतलब ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है, मीन्स इधर वाला रीजन। ओमेगा बहुत कम है मीन्स ये वाला रीजन। तो आप स्टूडेंट ज़रा सोचिए, तो अगर ओमेगा टेंस टू 0 है तो जेड कितना होगा। यहाँ पे देखिए, अगर ओमेगा 0 है तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, बट ये वाला टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा भाई। 1/0 इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का स्क्वायर और इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स जेड जाएगा इनफाइनाइट को। तो यहाँ स्टूडेंट्स इनफाइनाइट का सेंस ये है कि मैक्सिमम सर्वोच्च, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। तो इतना हमें आइडिया लग गया कि इस वाले रीजन में इम्पीडेंस बहुत हाई होगा। फिर एक वैल्यू लेते हैं हम, ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट। ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट मतलब ओमेगा कहीं इधर आप ले लो भाई। ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब ओमेगा बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब इधर इस वाले रीजन में। तो इस वाले रीजन में आप जेड ज़रा देखो तो कितना आ रहा है। जेड कितना आ रहा है यहाँ पे, जब इनफाइनाइट रखोगे तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट और फिर से जेड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब लो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ, लो फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पे इम्पीडेंस हाई है, और जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तब भी इम्पीडेंस हाई है। मीन्स इस रीजन में जेड इधर कहीं होगा, इतना तो हमें आइडिया लग गया कि इधर कहीं होगा, और ओमेगा इन्फिनिटिव है तब भी जेड इधर ही कहीं होगा। अब स्टूडेंट ज़रा सोचिए, तो ग्राफ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ जो है, आप खुद सोचिए, ग्राफ जो है वो यहाँ से यहाँ आना है ग्राफ को, तो कैसे आएगा, ऊपर से तो आएगा नहीं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये मैक्सिमम है, ये इनफाइनाइट है, ये सर्वोच्च है, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि ये पक्का है कि ग्राफ नीचे से आएगा। तो यहाँ ग्राफ कैसे आएगा भाई, नीचे से होता हुआ पहले घटेगा, फिर एक मिनिमम वैल्यू पे जाएगा और फिर बढ़ने लगेगा, तभी तो यहाँ से यहाँ जाएगा कि भाई पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो ये तो आइडिया लग गया कि हमें ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ जाना है और नीचे से जाना है। और दूसरी बात ये कि स्ट्रेट लाइन जाएगा या फिर नॉन लीनियर जाएगा ग्राफ। भाई लीनियर वेरिएशन होगा कि नॉन लीनियर वेरिएशन होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई स्क्वायर का टर्म है तो लीनियर तो नहीं होगा, तो लीनियर नहीं होगा, इसका मतलब नॉन लीनियर तरीके से ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये होगा पहले जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो जेड जो है वो मैक्सिमम है, इनफाइनाइट है। फिर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे जेड घटता जाएगा, और जेड जाएगा एक मिनिमम को, और फिर मिनिमम से फिर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, और फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये जेड बढ़ने लगेगा, बढ़ते, और फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बहुत आ जाएगी, हाई हो जाएगी, तो जेड भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये वेरिएशन आएगा। ये देखिए, ये जेड का ग्राफ बन गया। अब यहाँ देखिए,
एक और आइडिया हम लगा सकते हैं, एक और रफ आइडिया ले सकते हैं। जैसे आपने स्टूडेंट्स पैराबोला बनाया होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स या वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, पैराबोला का ग्राफ, सर्कल बनाया होगा आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इलिप्स बनाया होगा। तो इन सारे जो कर्व, ये जो कर्व होते हैं उनमें देखिए एक्स या वाई में स्क्वायर लगा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट स्क्वायर वाले फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ हमेशा सिमेट्रिकल आते हैं। आप पैराबोला ड्रॉ किए होगे सिमेट्रिकल, भाई ऐसे आता है ना कुछ, तो ये देखिए सिमेट्रिकल है, किसी एक्सिस के अबाउट या किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। सर्कल भी सिमेट्रिकल होता है और इलिप्स भी सिमेट्रिकल होता है किसी लाइन के अबाउट। तो यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अगर ये रूट यहाँ पे लेके जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड में भी स्क्वायर और ओमेगा में भी स्क्वायर, यानी पक्का है कि जेड और ओमेगा के बीच जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो सिमेट्रिकल आएगा। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि शुरू में घट रहा है और घट के एक मिनिमम वैल्यू पे आ रहा है। यहाँ देखिए घट के एक मिनिमम वैल्यू पे आ रहा है और फिर धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है। मीन्स ये इस फ्रीक्वेंसी पे, ये जो फ्रीक्वेंसी आई इस फ्रीक्वेंसी पे जेड मिनिमम और इस लाइन के अबाउट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ग्राफ सिमेट्रिकल होगा। देखिए ना, जितना जैसा पार्ट इधर आ रहा है वैसा ही पार्ट इधर आ रहा है। तो यहाँ हमने एक रफ आइडिया लगाया कि हाँ भाई ठीक है ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये तो स्टूडेंट्स था जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अगर हम करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाएं, भाई अगर जेड जो है वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है तो आई भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होगा, क्योंकि आई जो है वो जेड का फंक्शन है। तो कैसा फंक्शन है, तो ये देखिए इन्वर्स रिलेशन है, जेड और आई में इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब जेड जिस तरीके से वेरिएशन, जेड में वेरिएशन जिस तरीके से हुआ है, करंट में जस्ट अपोजिट वेरिएशन होगा। मीन्स स्टूडेंट अगर हम करंट को बनाना चाहें तो अगर यहाँ पे जेड मैक्सिमम है या इन्फिनेटिव है तो करंट कुछ जीरो होगा। यहाँ पे जेड घट रहा है तो करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते 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 जहाँ पे जेड मिनिमम हुआ है वहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा और फिर करंट घटने लगेगा क्योंकि जेड बढ़ रहा है और फिर धीरे 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 करंट फिर से मिनिमम हो जाएगा और ये जो आएगी स्टूडेंट्स करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हमने ओमेगा आर से लिख दिया। अब सोचिए ओमेगा आर क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जेड मिनिमम हो जाता है या ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाता है, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा आर मेरे बच्चों ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 1/√LC। और यहाँ पे सीरीज RLC सर्किट का इम्पीडेंस कितना हुआ है, मिनिमम, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, R। तो ये स्टूडेंट जो ब्लैक वाला आया वो जेड का कर्व आया और रेड वाला जो है वो आई का कर्व आया। जरा आई के कर्व को हम अलग से बनाते हैं। आपको ग्राफ समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया समझ में तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके या फिर खुद कॉमन सेंस लगा के आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए मैंने आई को अलग से यहाँ बना लिया। और जहाँ मैक्सिमम हुआ है, ये मैक्सिमम है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है आई मैक्स और इसकी वैल्यू है V/R। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था सीरीज RLC में। और ये ओमेगा आर है 1/√LC। तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ को हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच का जो ग्राफ होता है, जो वेरिएशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ग्राफ समझ में आया होगा। ये देखिए ये वाला जो रीजन है, इधर का जो रीजन है वो लो फ्रीक्वेंसी का रीजन है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा LFR, लो फ्रीक्वेंसी रीजन। और इधर वाला क्या है भाई, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। अरे भाई ओमेगा टेंस टू 0, इधर मिनिमम कम, तो लो फ्रीक्वेंसी, ओमेगा ग्रेटर दैन 0, सॉरी ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट मतलब ओमेगा मैक्सिमम मीन्स ये वाला रीजन, तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। तो यहाँ जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये ओमेगा जो है वो लेस देन ओमेगा आर है और यहाँ जो रीजन है वो ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर है। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा एक्सएल देखिए, तो एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू क्या होती है 1/ωc। अब सोचिए ना, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो लो फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल क्या होगा, लो,
और एक्सी क्या होगा, हाई होगा। ये देखिए ना, अगर ये लो होगा तो ये वाला भी लो, और इसमें उल्टा वेरिएशन है, अगर ये लो है तो ये क्या होगा, हाई होगा। मीन्स ये वाला जो रीजन है ये लो फ्रीक्वेंसी का रीजन है, और यहाँ पे एक्सी क्या होगा, एक्सएल से ग्रेटर होगा। मीन्स जो नेचर आएगा सर्किट का वो कैपेसिटिव आएगा। यहाँ देखिए, ये जो रीजन है वो हाई फ्रीक्वेंसी का रीजन है। हाई फ्रीक्वेंसी का रीजन मतलब ओमेगा हाई है, तो ओमेगा हाई होगा तो एक्सएल हाई होगा, और एक्सी क्या होगा, लो होगा। यानी यहाँ जो ये जो रीजन है ग्राफ का, ये वाला जो पोर्शन है उसमें एक्सएल हाई है एक्सी से। तो यानी कि ये जो यहाँ जो सर्किट का नेचर होगा वो इंडक्टिव होगा। और स्टूडेंट्स इस फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ देखिए ना, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी पे जेड की वैल्यू कितनी हो गई है, आर हो गई है। मीन्स इस सर्किट पे जो सर्किट का नेचर, सॉरी इस फ्रीक्वेंसी में जो सर्किट का नेचर है वो रजिस्टिव हो जाएगा, और इधर कैपेसिटिव, इधर इंडक्टिव, और यहाँ पे रजिस्टिव। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देखिए और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि अगर बहुत लो फ्रीक्वेंसी है तब भी करंट बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तब भी करंट की वैल्यू घट रही है, और अगर करंट घट रहा है इसका मतलब पावर घट रहा है। मीन्स आपको बहुत कम फ्रीक्वेंसी भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी करेंगे तो सर्किट में जो पावर आ रहा है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी करेंगे तो सर्किट में जो पावर है वो बहुत कम हो जा रहा है। आप देख रहे हैं ना। मीन्स अगर सर्किट में आपको एक सिग्निफिकेंस पावर कंज्यूम करना है तो आपको बहुत कम फ्रीक्वेंसी भी नहीं करना है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी भी नहीं करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी का एक ऑप्टिमम रेंज चाहिए ताकि सफिशिएंट करंट हो और सफिशिएंट पावर कंज्यूम हो, ताकि उस पावर कंजम्पशन का हम एप्लीकेशन कर सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो पावर कंजम्पशन का एप्लीकेशन है, यहाँ जो मैंने ये बताया फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, सॉरी करंट का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, आपको मैं जब इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, मोबाइल फ़ोन पे हम कैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, रेडियो में कैसे प्रोग्राम देखते हैं, या जिस भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, ये पूरा बेसिस होता है स्टूडेंट्स इसका, रेजोनेंस। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। ये ग्राफ कभी कभार बनाने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में, 2 नंबर का दे सकता है कि ड्रॉ द रेजोनेंस कर्व फॉर सीरीज आरएलसी सर्किट। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे बना दीजिएगा और ये सब वैल्यूज़ लिख दीजिएगा। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ये तो मैंने आपको ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। तो स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ऐसा ग्राफ हर सर्किट में नहीं आएगा, क्योंकि करंट मैक्सिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हर सर्किट पे नहीं होगा, एक स्पेसिफिक सर्किट पे होगा, एक स्पेसिफिक सर्किट के लिए होगा, स्पेशल सर्किट के लिए होगा, एंड दैट सर्किट इज़ आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।